आज हम बात करते हैं डार्क रियलिटी ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी। तो भाई आपने यार न्यूज़ तो सुनी होगी कि यार बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और कुछ सर्विस बेस्ड कंपनी है, उन्होंने न्यूज़ निकाल दिया कि वो फायरिंग कर रहे हैं। अब चलो ठीक है, वो तो ठीक है, उन्होंने न्यूज़ निकाला है तो फायरिंग कर रहे हैं, बट बहुत सारी कंपनीज जो है जिन्होंने न्यूज़ ही नहीं निकाला और वो इंटरनली फायर कर रहे हैं। अब इंटरनली फायर कैसे करते हैं एम्प्लॉयज को, मैं बता देता हूँ। जैसे आपने किसी कंपनी में सेलेक्ट हुए एंड आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, आपकी ट्रेनिंग हुई, अब कंपनीज को रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि 2022 में उन्होंने बल्क में बहुत ज्यादा हायर किया। 2021 और 22 में हायरिंग बहुत ज्यादा हुई थी, अभी इतनी रिक्वायरमेंट्स है नहीं, तो लोग बेंच पे हैं। अब बेंच पे इसलिए क्योंकि भाई कंपनीज के पास प्रोजेक्ट नहीं है। अगर कंपनीज के पास प्रोजेक्ट नहीं होंगे तो भाई क्या करेंगे, फायरिंग करेंगे। और जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है ना, वो सर्विस प्रोवाइड कराती है। अब सर्विस को प्रोवाइड कब कराएंगे, जब कोई क्लाइंट मिलेगा उन्हें, कोई प्रोजेक्ट मिला उन्हें। अगर वो प्रोजेक्ट है तो ठीक है, सर्विस प्रोवाइड हो रही है। अगर वो प्रोजेक्ट ही नहीं है, चला गया उनके हाथ से, तो फिर कहाँ से सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। अब एक प्रोजेक्ट में ऐसा तो नहीं 5-6 लोग काम करते हैं, अच्छी खासी टीम काम करती है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। अब वो प्रोजेक्ट चला जाएगा तो उसके बाद जो एम्प्लॉयज होंगे वो क्या करेंगे, वो बेंच पे चले जाएंगे। अब जिनका पैकेज होगा ज्यादा और इस कंडीशन में लोग पहले निकाल देंगे बाहर, या फिर उन्हें बोल देंगे आप स्केलिंग करो और आपकी ट्रेनिंग लग जाएगी, अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको प्रोजेक्ट से बाहर निकाल देंगे। सेम फ्रेशर्स के लिए भी हो रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा हायर कर लिए थे और अब दिक्कत ये है कि प्रोजेक्ट है नहीं कंपनीज के पास, सर्विस बेस्ड कंपनी के पास प्रोजेक्ट है नहीं, तो वो इंटरनली फायर कर रहे हैं। इंटरनली फायर, जैसे अभी आपने टीसीएस का न्यूज़ सुना होगा, तो टीसीएस ने भाई अपने एम्प्लॉयज से बोल दिया है कंपलसरी आपको 5 डे वर्किंग है ऑफिस से, मतलब वर्क फ्रॉम होम कंप्लीटली बंद, वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है। अब भाई बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पहले से ही, अब देखो जब आप फ्रेशर स्टार्ट करते हो ना, तो आपको पता है कि यार टीसीएस जैसी कंपनी, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट जैसी कंपनी ना पैकेज कितना देती हैं, और वो 3.5 या 4.5 के इन बिटवीन देती हैं आपको पैकेज। अब इस पैकेज में आप किसी भी सिटी में जाओगे ना, तो आपके खर्चे इतने सारे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। आपको रूम रेंट वगैरह सारी चीज़ें, खाने पीने का सारी चीज़ें, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कंपनीज को उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए भाई, एम्प्लॉयज को क्या चाहिए है ना, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। अभी कंपनी से सीधा बोल दिया कि वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है, अब लोगों को ऑफिस आना पड़ेगा। 25,000 रुपये की सैलरी में आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे किसी भी सिटी में। नो डाउट लोग कर लेते हैं, बट द थिंग इज कि फिर भी पैसा बिल्कुल नहीं बच पाता। अब जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा होता है ना, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी नीडेड होती है ना, लाइक आपको लीव मिलती है ना, वो आपकी बच जाती है, क्योंकि अभी आपको लीव मिलेंगी ना तो आप पहले घर जाओगे, तो आप कहीं वेकेशंस वगैरह पे जा ही नहीं पाओगे, कहीं घूमने जाना है आपको तो वो नहीं जा पाओगे। और जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो वो सारी चीज़ें बच जाती थी। अगर लीव मिलती थी तो घर पे तो आप वैसे ही हो, आप फेस्टिवल्स वगैरह पे जा नहीं रहे, कहीं घर पे हो आप, बाकी लीव मिलेंगी उनका आप यूटिलाइज कर सकते थे कि वहाँ जा रहे हो कहीं घूमने के लिए, तो वहाँ यूटिलाइज कर सकते थे। बट अभी ये चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। तो इसीलिए आप जब टीसीएस की आपने न्यूज़ देखी होगी, टीसीएस से जो वुमेन एम्प्लॉयज होने ना, उन्होंने मास रिजाइन कर दिया है कि भाई हमें वर्क फ्रॉम ऑफिस करना ही नहीं है, वर्क फ्रॉम होम करना है। तो कंपनी को उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, हाँ एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग। बट ये चीज़ें अब चेंज होती जा रही हैं, क्योंकि टीसीएस का चल रहा है, सेम इन्फोसिस का भी चल रहा है, क्योंकि इन्फोसिस का भी अभी तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अभी उन्होंने बोल दिया कि भाई ऑफिस आना है, ऑफिस ओपन हो चुके हैं, तो वर्क फ्रॉम होम कंप्लीटली बैन करने वाले हैं। ये सारी न्यूज़ चल रही है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक प्रेशर डाला जा रहा है एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि भाई आपको ना ऑफिस आना ही आना है। अगर आप ऑफिस नहीं आए तो कहीं ना कोई एक्सक्यूजेस निकाल के आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि टीसीएस और ये कंपनी कर रही है। और अगर नहीं निकाला जाएगा तो खुद एम्प्लॉयज बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि भाई कोई नहीं चाहता कि मैं 22 या 25 की सैलरी में ना बैंगलोर जाऊं या नोएडा जाऊं या फिर कोई भी पुणे या हैदराबाद किसी भी सिटी में जाऊं। अगर आपके घर कहीं और दूसरी लोकेशंस पे है, आपका घर सेम लोकेशंस पे, तो ठीक है, वो एम्प्लॉय कर लेंगे सर्वाइव, ठीक है, जाना है ऑफिस आ जाएंगे, क्योंकि आप पुणे में रहते हो तो पुणे में ठीक है मैनेज कर लोगे एने आओ। बट अगर आप आगरा से आ रहे हो पुणे, तो फिर मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। और इसी को चलते कॉग्निजेंट की बात आती है, तो मैंने कॉग्निजेंट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि भाई कॉग्निजेंट में इंटरनल फायरिंग चल रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आप उस वीडियो पर कमेंट्स देखोगे ना, यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, आप चेकआउट कर लेना वो वीडियो, तो आप उसको कमेंट्स देखोगे तो लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई मुझे कंपनी से बाहर निकाला गया। और रीजंस वही है यार, मतलब जो ट्रेनिंग होती है ना, उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हो तो कंपनी से बाहर निकाल दिए जाओगे। ये पहले भी चलते थे, पहले भी होती थी सारी चीज़ें, बट द थिंग इज अभी ये इसलिए हो रही है, कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं इसलिए ज़्यादा, क्योंकि कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं है। अब कंपनी सीधा न्यूज़ निकालेगी तो कंपनी की मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी ना। अरे भाई कॉग्निजेंट बाहर निकाल रही है, अरे भाई एक्सेंचर बाहर निकाल रही है, अरे भाई टीसीएस बाहर निकाल रही है। तो ये इंटरनली फायरिंग कर रहे हैं, लाइक ट्रेनिंग में इतना टफ दे देंगे एग्जाम कि आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे। क्लियर नहीं कर पाओगे तो कंपनी सीधा बाहर, क्योंकि कंपनी ने पहले ही पॉलिसी बना रखी है उसके लिए कि अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाओगे ना, तो कंपनी आपको सीधा बाहर निकाल देगी। बट ये सारा सिनेरियो देख के एक चीज तो समझ में आती है, अगर आपके पास स्किल्स है ना, तो आपको कंपनी बाहर निकाले या ना निकाले,
वो मैटर नहीं करता। बट अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप ना किसी एक कंपनी से बाहर निकलते हो ना तो 100% ना दूसरी कंपनी में चले जाओगे। आप किसी प्रोजेक्ट में हो, आपका स्किल सेट इतना अच्छा है ना, आप प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी बना रखे हो कि अगर आप प्रोजेक्ट से निकलते हो, कंपनी से निकलते हो ना, तो आपको ना प्रॉब्लम्स, मतलब कंपनीज को ना उस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम फेस होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप निकले उस प्रोजेक्ट में और सारे इशूज आना स्टार्ट हो गए। तो भाई बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस चीज़ पे काम भी करती हैं। लाइक वो चाहते हैं कि वो एम्प्लॉय ना रिटेन हो जाए, वो कंपनी छोड़े ना, चाहे वो कंपनी चेंज कर रहा हो या फिर कंपनी छोड़ रहा हो ऐसे ही। तो वो चाहते हैं कि भाई वो एम्प्लॉय ना उस कंपनी में काम करे और रिटेन हो जाए उस कंपनी में, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी को डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा उससे, क्योंकि वो बंदे को स्किल्स हैं, वो स्किल सेट इतना बना रखा है ना, उसने इतनी सारी डिपेंडेंसी बना रखी है ना कि लॉस होगा कंपनी को, 100% होगा। अगर आप इस कंडीशन में आते हो ना, अगर आपने डिपेंडेंसी बना रखी है अच्छी खासी, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने डिपेंडेंसी नहीं बना रखी ना, तो भाई मैं बता रहा हूँ, मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ आपसे कि डिपेंडेंसी बना लो प्रोजेक्ट में, जहां भी जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो डिपेंडेंसी बनाना बहुत जरूरी है। अगर वो बना ली ना तो आपकी जॉब तो 100% सिक्योर है ही है। बाकी आप लोगों को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, भैया मेरे को ये कंपनी से ऑफर लेटर मिले, इन कंपनियों से ऑफर लेटर मिले, मुझे किस कंपनी ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा जहां पे आपको ज्वाइनिंग लेटर पहले मिल जाता है ना, ज्वाइनिंग लेटर जहां पे आपकी ज्वाइनिंग पहले हो जाती है, तो उस कंपनी को ज्वाइन कर लो, क्योंकि दूसरी कंपनी का क्या भरोसा। आपने बोला कि मैं इन्फोसिस और विप्रो का मेरे पास 2 का ऑफर लेटर है, इन्फोसिस मुझे 3.5 पैकेज दे रही है एंड विप्रो मुझे 4.5 दे रही है, तो आपके पास पहले इन्फोसिस का ऑफर लेटर आ गया, आपने इन्फोसिस बोला कि यार नहीं यार, इन्फोसिस 3.5 का दे रही है ऑफर लेटर, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, मेरे को तो 4.5 का ही चाहिए। और आपने ना इन्फोसिस का ज्वाइनिंग लेटर डिक्लाइन मार दिया और वेट कर रहे हो विप्रो का, और विप्रो ने आपको ऑफर लेटर ही नहीं दिया, फिर क्या करोगे भाई, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो मैं ना हर बार, आप लोग कमेंट्स करते हो तो हर कमेंट्स का रिप्लाई नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता ना, आप हर इंस्टाग्राम मैसेज डीएम का भी रिप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर आपको इस टाइप की कोई सिचुएशन होती है ना, तो जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग पहले मिल जाती है, मैं समझूंगा कि आप उसी में चले जाओ। अगर मैं होता ना आपकी जगह तो मैं तो यही करता, जहाँ मुझे ज्वाइनिंग पहले मिल जाती ना, मैं उस कंपनी में चला जाता, नो मैटर, क्योंकि यार दूसरी कंपनी ने नहीं दिया मेरे को ज्वाइनिंग लेटर, देन मेरी तो फजीयतें हो जाएंगे भाई, मेरे को ना तो यहाँ में ना मैं यहाँ का रहूंगा ना मैं वहाँ का रहूंगा, तो दोनों चले जाएंगे मेरे हाथ से। तो इसलिए मैं बोलूंगा जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग पहले मिल जाती है ना, वो ज्वाइन कर लो आंख बंद करके। बाकी ये हायरिंग और फायरिंग चलती रहेगी, मार्केट अप और डाउन होता रहता है, पहले भी हुआ था, अब भी हुआ था, अब भी होगा, डाउन भी होता है। तो आपको बस करना है क्या, धैर्य को खोना नहीं है, आराम से तैयारी करो। अगर आप तैयारी अच्छे से कर लोगे ना, तो बहुत सारी मार्केट में वैकेंसीज है, स्टार्टअप्स में बहुत सारी वैकेंसीज है, वहां पे आपको सीखने को भी मिलता है। तो उन कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो, स्टार्टअप्स में अप्लाई कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू या फिर naukri.com के थ्रू, बहुत सारी वैकेंसीज हैं फ्रेशर्स के लिए भी। बट उसके लिए आपको ना स्किल सेट बहुत अच्छा करना पड़ेगा, अगर वो आपका अच्छा हो गया ना, तो डेफिनेटली आपको ना जॉब मिल जाएगी। भाई गाइस अगर आपको कोई भी इश्यू होता है ना, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।